ओम शांति। 5 जून भगवान हम सभी को नई दृष्टि देते हैं। कह रहे हैं अब तुम्हें ज्ञान की दृष्टि मिली है, पहले थी अज्ञान की दृष्टि। इस ज्ञान की दृष्टि से तुम सुख धाम और शांति धाम को देख सकते हो, वहां जाने का रास्ता देख सकते हो। लोग तो ऐसे ही कहते रहते हैं फलाना मरा निर्वाण को चला गया, ज्योति ज्योति में समा गया, पता कुछ नहीं कहाँ चला गया। निर्वाण चला गया तो कहाँ, किसी को पता नहीं। बाबा कह रहे हैं यज्ञ तप दान पुण्य शास्त्रों से भी तुम्हें ज्ञान की दृष्टि नहीं मिली, इसलिए तुम्हारी दुर्गति होती आई है। सोचने की बात है, अगर ज्ञान की दृष्टि होती तो हम मंजिल पर पहुंच जाते ना, इसलिए दुख बढ़ता आया है। अब तुम ईश्वरीय परिवार हो, तुम ब्राह्मण बने हो, मैं आकर तुम्हें ये ज्ञान की रोशनी दे रहा हूँ। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, ये बेहद का ज्ञान है, ये किसी के पास नहीं है। तुम भारतवासी जान सकते हो कि भारत में एक एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई धर्म तब नहीं था। कितना श्रेष्ठ था ये संसार, संपूर्ण सुख शांति थी। ये ज्ञान की लाइट दी है, तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया है। तुमने राज कैसे पाया था, कितना समय तुमने राज किया, ये जो लक्ष्मी नारायण हैं ये ऐसे कैसे बने, ये संपूर्ण निर्विकारी कैसे बने, इनका राज कहाँ गया, कैसे गया इनका राज। ये सारी रोशनी, ये सारी दृष्टि बाप ने आकर हमें दी है। तो बाबा नशा चढ़ा रहे हैं, तुम्हारे पास सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। वहां तो लोगों ने नाम लिख दिया दिल्ली में, ज्ञान विज्ञान भवन। उन्हें न ये पता ज्ञान क्या है, न ये पता विज्ञान क्या है। ज्ञान ये है सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। देखिए बड़ी बात है, दुनिया वाले तो सोचते हैं हमारे पास बहुत सारा ज्ञान है, विज्ञान का ज्ञान, इकोनॉमी का ज्ञान, हिस्ट्री का ज्ञान, ज्योग्राफी का ज्ञान, कॉमर्स का ज्ञान। परंतु अगर ज्ञान होता तो भगवान को न बुलाते कि हम नैनहीन हो गए, हमें राह दिखाओ। क्योंकि ज्ञान होता ही आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान। बाबा कह रहे हैं कितनी छोटी आत्मा है, उसमें कितना लंबा चौड़ा पार्ट भरा हुआ है। ये कितना सुंदर ड्रामा है। ड्रामा का ड्यूरेशन यानी समय तो होगा ही 5000 वर्ष का है, उन्होंने लाखों वर्ष कह दिए। भला लाखों करोड़ों वर्ष का ड्रामा हो सकता है क्या, किसी को कुछ याद भी न रहे। ड्रामा में सबका पार्ट फिक्स है, हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। मेरा भी इस ड्रामा में पार्ट है। बाबा पूरा ज्ञान दे रहे हैं, रोशनी दे रहे हैं और कह रहे हैं तुम्हें जैसे 8 घंटे तुम उस सरकार की नौकरी करते हो, मदद करते हो उसको, 8 घंटे इस बेहद सरकार को भी मदद करो। बेहद की सरकार, भगवान की सरकार, ऑलमाइटी गवर्नमेंट, इसे भी मदद करो। जो बहुत ज्यादा मदद करते हैं उनकी ही माला बन जाती है, वही राजा बन जाते हैं। 8 की माला भी है, 16,108 की माला भी है, 108 की माला भी है और फिर रुद्र माला भी है। बाबा कहते मैंने भी माला फेरी थी, मंदिरों में पड़ी रहती है, सब लोग जहां तहां बैठकर फेरते रहते हैं माला। 8 की माला सर्वश्रेष्ठ, 108 विजयी रतन जिन्होंने बाबा को बहुत मदद की है। फिर बाबा का अंत में 16,108 की माला भी बन जाएगी। और बाबा कहते हैं याद का अभ्यास करो, इसके लिए तुम्हें आत्माभिमानी बनना ही पड़ेगा, क्योंकि देहभान बहुत रहता है, इसलिए याद ठहरती नहीं। बच्चे शिकायत करते हैं बाबा याद में बैठते हैं तो माया के तूफान आते हैं, बुद्धि माया इधर उधर भटका देती है। बाबा ने कहा ये तो होता है, लेकिन तुम्हें मेहनत करनी है, निराश नहीं होना है। देह अभिमान रहेगा
तो देह अभिमान बुद्धि को भटकाएगा जरूर। आज बाबा ने इस बात पे विशेष जोर दिया। मेहनत करके 8 घंटे तक योग को पहुंचाओ। सोल कॉन्शियस होने की बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार याद की प्रैक्टिस करो, तो एक दिन आएगा तुम्हारी ये याद की प्रैक्टिस बड़ी नेचुरल हो जाएगी। दूसरी बहुत ही सुंदर बात है, बाबा ऐसा राज्य स्थापित करते हैं जहां तुम्हें वजीर रखने की जरूरत नहीं होती। क्यों? अब इसका उत्तर दे रहे हैं। शक्तिशाली देवताओं का राज, क्योंकि तुम सर्वशक्तिवान से शक्तियां लेकर फिर राज्य स्थापित करते हो। तुम एक श्रीमत पर चलते हो, इसलिए एक मत हो जाते हो। उस एक मत के आधार पर वहां विश्व पर राज करते हो, इसलिए वहां किसी की राय लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑलमाइटी गवर्नमेंट हो जाती है। यहाँ तो डेमोक्रेसी है, देवताओं का तो राज है। देवता राज करते थे, तब संपूर्ण सुख शांति थी, किसी की कोई मिनिस्टर रखने की जरूरत नहीं होती थी। तो बाबा हम सभी को नशा चढ़ा रहे हैं, एक मत। श्रीमत से ही कोई एक मत बन सकता है, बिना श्रीमत के एक मत हो ही नहीं सकता। तो हम जरा विचार करेंगे, हम कौन सी माला में आना चाहते हैं? 8, 108 या 16,108? 16,108 के लिए बाबा बोलते हैं, जिन्होंने बाबा पर अपने को समर्पित कर दिया, उन पर बाबा एक बार अपनी राजाई अवश्य समर्पित करता है, चाहे छोटी से छोटी राजाई हो। ये आत्माएं 16,108 तक पहुंच जाती हैं। 108 पूरे सतयुग पर राज करने वाले विजयी रतन, जिन्होंने माया को भी जीता और बाबा के इस कार्य में बहुत बड़ा सहयोग दिया है। तो हम एक मत भी हो जाएं और 8 घंटे योग का बहुत अच्छा प्लान बनाएं। इससे हमारी स्थिति बहुत श्रेष्ठ हो जाएगी, हम देही अभिमानी बन जाएंगे। वरदान आज का है, बैगर टू प्रिंस बनने की प्रैक्टिकल स्थिति को धारण करके त्यागी और बहुत भाग्यवान भव। बैगर टू प्रिंस, किसी से कुछ लेना नहीं है, देना ही देना है। राजा दाता होता है, मांगने वाले नहीं। बहुत अच्छी गहरी बातें हैं। हमें देना ही देना है, लेने की कोई कामना नहीं। ऐसे श्रेष्ठ त्यागी ही सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बनते हैं, विजयी रतन बनते हैं, महान बन जाते हैं। अगर हमें सदा खुशी में रहना है तो इस खेल को साक्षी होकर देखें। तो आज सारा दिन हम याद रखेंगे, हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे सब कुछ दिखाई देता है। प्रकाशित हो गया है हमारा जीवन, और अपने राज को याद करेंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा को भविष्य का नशा रहता था, हम भी भविष्य के नशे में स्थित रहेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.